कौम को बहुत बहुत मुबारक हो कि एस्टेब्लिशमेंट ने लंदन प्लान के तहत PMLN से किए गए वादे के मुताबिक उन्हें सादा अक्सरियत देने के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की एक सादा अक्सरियत वाली जमात बनकर एक बार फिर सामने आएगी। इमरान खान के मोबाइल से क्या बरामद हुआ, ऐसी कौन सी चीजें बरामद हुई कि इमरान खान के खिलाफ एक और बड़ा केस दाखिल होने जा रहा है, इमरान खान को रगड़ने की कोशिश की जा रही है या फिर इमरान खान को घसीट कर सजाए मौत की तरफ ले जाने के लिए तमाम तर इंतजामात और इकदामात किए जा रहे हैं। कौमी असेंबली में किसके पास कितनी सीटें होंगी, कौन बनेगा वजीर आजम, कौन बनेगा कायद हिज़्ब इख्तिलाफ, कौन बनेगा CM पंजाब, कौन बनेगा CM सिंध, ये तमाम उमूर तय पाए जा चुके हैं। बस सिर्फ एक फॉर्मेलिटी का वोट डलना बाकी है, नताइज तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, अमन अमान की सूरत हाल को देखें तो इस वक्त बलूचिस्तान की सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। इंतखाबात से सिर्फ एक रोज़ कबल, जी नाज़रीन, इंतखाबात से सिर्फ एक रोज़ कबल यके बाद दीगरे बलूचिस्तान में 3 ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिन्होंने दहला के रख दिया। पहला वाक़या पेश आया पशीन में, जहां एक आज़ाद उम्मीदवार के दफ्तर पर खुदकश बम हमला किया गया। खुदकश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा दिया, जिसके नतीजे में इब्तदाई तौर पर 13 अफराद जाँ बहक हुए, 50 से ज़ायद जख्मी बताए जाते हैं, लेकिन हलाकतों में इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा दूसरा वाक़या जमीयत उलमा इस्लाम फे के दफ्तर के बाहर पेश आया, जहां एक बम जो है वो क्रैकर फेंका गया या फिर शायद बम फेंका गया और जहां 4 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात मिली हैं और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। तीसरा वाक़या भी JUI फे के साथ पेश आया और ये आया चमन में, जहां हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। जी नाज़रीन, हाफिज हमदुल्ला की गाड़ी पर फायर खोल दिए गए। हाफिज हमदुल्ला मौजूदा तौर पर महफूज रहे, ताहम गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। हाफिज हमदुल्ला पर ये रिसेंट पास्ट में ये दूसरा खतरनाक तरीन हमला है। नाज़रीन, ये बताया जा रहा है कि BLA और BLF की तरफ से कि कल पोलिंग स्टेशन पर खुदकश हमले होंगे और ये भी बताया जा रहा है कि जहां जहां इज्तिमा होंगे इंतखाबात के हवाले से वहां वहां ये इनकी तरफ से हमले किए जाएंगे। इसका बुनियादी तौर पर मतलब ये है कि अवाम को एक आगाह किया जा रहा है कि वो वोटिंग के लिए बाहर ना निकले। अब नाज़रीन, हम आते हैं कि इमरान खान को इस वक्त हर सूरत में इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है कि उसको उसी मकाम पर ले जाया जाए जिस मकाम पे 2018 में नवाज शरीफ को ले जाया गया था। नाज़रीन, इमरान खान के हवाले से एस्टेब्लिशमेंट के रवैये में मजीद तलखी और मजीद सख्ती आ गई है और कहा जा रहा है कि 8 फरवरी के बाद रस्सी खींच ली जाएगी। कहा जा रहा है कि 8 फरवरी के बाद इस मामले पर इमरान खान और उसके साथियों के खिलाफ दायरा बहुत ज्यादा तंग कर दिया जाएगा और उनको इस कदर इसमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा PTI को या PTI की क़यादत को कि बस अल्लाह माफ़ी करे, क्योंकि जो प्लान्स जो मामला नज़र आ रहे हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। यानी सियासत में जाहिर है कि एक पॉलिटिशियन को एस्टेब्लिशमेंट दौड़ा दौड़ा के मार सकती है, बिल्कुल मार सकती है, क्योंकि हमारे मुल्क की बाकी जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो दूर खड़ी तमाशा देख रही हैं। तमाशा इसलिए देख रही हैं कि कल इसी पॉलिटिकल पार्टी ने इन्हें इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया था, लेकिन कोई भी पार्टी ये नहीं सोचती कि न कल किसी पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया था, ना ही इस वक्त बना रहे। कल भी कोई और था, आज भी कोई और है। तो जब कल कोई और था, आज कोई और है, तो आपकी सियासी बसीरत के घास चरने गई है? क्या कर रहे हैं आप? क्या आपको गुलामी पसंद है? क्या आप हमेशा दूसरों के उस पर चलेंगे, दूसरों की हिदायत पे चलेंगे, दूसरों के कांधों पर चलेंगे, दूसरों की बैसाखियों पर चलेंगे? क्या दूसरे जब चाहेंगे आपको इक़्तिदार दिलाएंगे, जब चाहेंगे लात मार के आपको बाहर फेंक देंगे? यह है आपकी सियासी बसीरत? अगर ये आपकी सियासी बसीरत है तो फिर आपकी सियासी बसीरत पे मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है और दिल कर रहा है कि मैं मातम करूं। तो बहरहाल इस वक्त इमरान खान तन्हा हो गया है और इमरान खान आइसोलेट हो चुका है। पाकिस्तान की कोई भी खुद को जमहूरियत की दावेदार कहने वाली
पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान के साथ नहीं है। इसकी बुनियादी वजह यह नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज का बिहेवियर, इसकी बुनियादी तौर पर एक वजह खुद इमरान खान का अपना रवैया भी है। इमरान खान को चाहिए कि वो एडमिट करे, इमरान खान को चाहिए कि वो एडमिट करे कि माजी में मैं किसी और के हाथ का खिलौना बना था, एडमिट करे कि मेरी डोरें किसी और जगह थी, एडमिट करे कि मेरी कोई हैसियत नहीं थी, एडमिट करे कि मुझे मना किया जाता था पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग के लिए, एडमिट करे कि मैंने किसी को जेल में नहीं डाला था, एडमिट करे कि मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया था, एडमिट करे और सबूत दे, साबित करे कि जो कुछ होता रहा वो कोई और करता रहा। सीधा नाम ले लेता हूं, जनरल फैज करता रहा, जनरल फैज के पीछे जनरल कमर जावेद बाजवा करता रहा, पूरी इस्टेब्लिशमेंट करती रही। तो खुल के तो आओ सामने, कोई तो खुल के सामने आए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब नतीजा ये निकल रहा है कि इमरान खान तनहा और इमरान खान को रगड़ो, जितना रगड़ सकते हो रगड़ो। अब रगड़ा जा रहा है इमरान खान को उनके मोबाइल के हवाले से, उस मोबाइल के फोरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से कि फोरेंसिक रिपोर्ट में ये आया है कि कुछ मैसेजेस मिले हैं जो मशकूक किस्म के हैं, कुछ मैसेजेस मिले हैं 9 मई के हवाले से, 9 मई की डायरेक्शंस के हवाले से 9 मई की परमिशंस के हवाले से कि किस तरह वो हिदायत जारी कर रहे हैं, किस तरह डायरेक्टिव्स दे रहे हैं, किस तरह बता रहे हैं कि किसको किस जगह क्या करना है, किसकी ड्यूटी कहां पर क्या करने की है। एक एक चीज सामने आई है जिसके बाद इमरान खान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात में इजाफा हो गया है। और अगर यही मुश्किलात रही तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान को सजाए मौत से कोई बचा सकेगा। और इमरान खान को अगर सजाए मौत हो भी जाती है तो भी हमारे मुल्क का जो पॉलिटिकल कल्चर है वो यूं ही बेरहमी और सफाकी के साथ चुप करके तमाशा देखता रहेगा। और फिर एक और सियासतदान आएगा, फिर वो जेल जाएगा, फिर उसकी बीवी से पूछा जाएगा कि तुम्हें पीरियड्स कब आते हैं, तुम्हारा निकाह कब हुआ, तुम्हारी तलाक कब हुई। फिर ये सिलसिला चलता रहेगा यहां तक कि फिर दूसरे लीडर को सजाए मौत नहीं दी जाती। जी नाज़रीन, लियाकत अली खान को क्या हुआ? गोली मार दी, हमने क्या कर दिया? पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया, हमने क्या कर लिया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया, हमने क्या कर लिया? मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो को गोली मार दी गई, हमने क्या कर लिया? हम कुछ नहीं कर सकते। कल नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हो रहा था, कल नवाज शरीफ को रगड़ा लग रहा था, हमने क्या किया? आज इमरान खान को रगड़ा लग रहा है, हम क्या कर सकते हैं? हमारे मुल्क का पार्लियामेंट निज़ाम खत्म हो चुका है, कमजोर हो चुका है, इंक्रोचमेंट इस हद तक बढ़ चुकी है कि हमारे मुल्क की मुंतखब पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। ये पहले तय होता है कि इंतखाबात में कौन कितनी नशिस्तें लेगा, किसको कितना हिस्सा देना है, तो इसके बाद फिर क्या कसर रह जाती है? क्यों वोट डलवाते हैं लोगों से? क्यों 60 अरब रुपए इस मुल्क के खर्च करते हो? वो भी आप अपनी कंपनीज पर खर्च कर दो, वो भी आप अपनी फर्म्स पर खर्च कर दो, वो भी आप अपने बिजनेसेस पर खर्च कर दो। क्यों कौम को तकलीफ देते हो? तो बहरहाल इमरान खान के हवाले से ये सूरत हाल है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान को 2014 में जब उन्होंने धरना दिया था, उस वक्त ये जो एक पपेट कमेटी की रिपोर्ट है अपना काबीना कमेटी की, उसमें कहा गया है कि 2014 के धरने के बाद जिस तरह पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो पाकिस्तान, ईवान सदर, पार्लियामेंट और इन मकामात पर जो है वो अपना धावा बोला गया, जिस तरह पीटीआई की तरफ से धावा बोला गया, जिस तरह अपना ताहिर कादरी की जमात की तरफ से धावा बोला गया, उस वक्त अगर कुछ सदेबाब कर लिया जाता, उस वक्त अगर कानून हरकत में आता, उस वक्त अगर कानून कंप्रोमाइज ना करता, कैसे ना करता? राहिल शरीफ बैठे हुए थे, कौन थे उस वक्त के जो डीजी ISI थे, वो कौन थे? याद तो करो। कमाल करते हैं यार, GHQ से तो देखें पक्के आती थी, कमाल करते हैं आप। मलिक रियाज को तो हुक्म सादिर होते थे कि आप देखें पहुंचाओ, आप कवरेज करो, टीवी वालों को हुक्म दिया जाता था। तो बहरहाल नाज़रीन, मुबारक हो कौम को, बहुत बहुत मुबारक हो कि लंदन एग्रीमेंट के तहत सब कुछ बेहतर हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया। लंदन एग्रीमेंट के तहत इमरान खान जेल में चला गया, लंदन एग्रीमेंट के तहत इमरान खान को जो है वो सजाएं हो गई, लंदन एग्रीमेंट के तहत इमरान खान को सजाएं मौत होने जा रही है, लंदन एग्रीमेंट के तहत इंतखाबात हो रहे हैं, लंदन एग्रीमेंट के तहत नताइज बन चुके हैं, लंदन एग्रीमेंट के तहत गुज़िश्ता रोज आपने देखा कि नवाज शरीफ ने खुद अपने ही वज़ीर आज़म होने का ऐलान कर दिया। और लंदन एग्रीमेंट के तहत जो है वो PMN को जितनी नशिस्तें मिलने जा रही हैं वो मिल रही हैं। और लंदन एग्रीमेंट के तहत ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तमाम तर कोशिशों के बावजूद अपोजिशन में बैठने पर मजबूर किया जा रहा है। और लंदन एग्रीमेंट के तहत नवाज शरीफ को वो सब कुछ दिया जा रहा है जिसका वो मुतकाजी है। लेकिन
लेकिन इस लंदन एग्रीमेंट के तहत अगर नवाज शरीफ को डिलीवर नहीं कर पाता, मैं जहां तक मतलब मैं देख रहा हूं, मेरी मुमकिन है मैं गलत हूं, कि क्या बच रहा था आखिर में मसला नवाज शरीफ का था ना, तो नवाज शरीफ को भी आप ले आए। अब जो वादे कर रहा है, कल अगर मुआशी हालात हमारे इस तरह की इजाजत नहीं देते, वो नहीं कर पाता, तो फिर PMLN का जो हवा बना हुआ था वो तो जमींपोश हो जाएगा ना। यही तो इस्टेब्लिशमेंट की चाल होती है कि किसको कब कहां कैसे गिराना है, ये इस्टेब्लिशमेंट डिसाइड करती है। लेकिन मैं एहसानमंद हूं इमरान खान का कि जिसने इस मुल्क को, इस मुल्क के अवाम को इस्टेब्लिशमेंट के शाह करतूतों पर बोलने के लिए जबान दी, इस मुल्क के अवाम को जुडिशल जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके खिलाफ, उनके करतूतों पर बोलने के लिए जबान दी, हिम्मत दी, हौसला दिया। अगर इमरान खान ऐसा न करता तो यकीनन इस वक्त में इस्टेब्लिशमेंट का नाम भी न ले पाता। हमें याद है कि किसी जमाने में हमें कहा जाता था कि फौज नहीं लिखना, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लिखना है, कानून नाफिज करने वाले इदारे लिखना है। सिंधी में कहते थे कानून लागू कंदड़ इदारा लिख जा, मता कुछ भी लिखो दई। तो बाबा हम फौज का नाम नहीं ले सकते थे। अदालत के फैसले, तो क्या अदालत के मामले पर एक लफ्ज नहीं, हिम्मत नहीं पड़ती थी हमारी, और आज हम बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं बंदयाल के स्याह कारनामों के खिलाफ, हम बोल सकते हैं साकिब निसार की गंदी करतूतों पर, हम बोल सकते हैं जस्टिस गुलजार के मजालिम पर कि किस तरह उन्होंने नस्ला टावर गिराकर और पता नहीं कितने मजालिम किए। बहरहाल लंदन एग्रीमेंट के तहत सबको मुबारक हो, मिठाई तकसीम करें, बांटें। नवाज शरीफ ने खुद को वजीर आजम गुज़िश्ता रोज नामजद कर दिया, अनाउंस भी कर दिया, अखबारात में खुद ही एक खबर चलाई और खुद ही सुर्खी बनाई, खुद ही लीड बनाई और खुद ही उन अखबारात में छपवाई और अखबारात ने छापी। एतराज कह रहे हैं कि ये है कि जी इश्तिहार क्यों दिया? इश्तिहार नहीं था, ये खबर थी, ये अनाउंसमेंट थी नेक्स्ट PM की, जिसमें अखबारात ने सहूलतकारी की। अखबारात को चाहिए था कि बताते कि जी ये तो सुर्खी है, ये तो लीड है, अगर लीड इस तरह हम आपको दे देंगे तो कल हम कहाँ खड़े होंगे। लेकिन किसी ने नहीं बोला, क्योंकि पैसा बोलता है, पैसा बोलता है भाई, पैसा बोलता है। तो बहरहाल इस वक्त जो एक असेसमेंट रिपोर्ट हमारे सामने है, ये असेसमेंट रिपोर्ट पाकिस्तान की अहम तरीन इदारों ने मिलकर और छोटी लेवल से, यानी यूं समझ लें कि पटवारी थाने लेवल से एक जो है वो तफसीलात इकट्ठी की गई और उन तफसीलात को मद्देनजर रखते हुए ये रिपोर्ट मुरतब की गई। और इस रिपोर्ट ने मुझे तो कम से कम चौंका दिया है। अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, अगर ये आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात का रिजल्ट है, भाई फिर तुसी ग्रेट हो, फिर आप अजीम हो भाई, आप ग्रेट हो। आपको कुछ मतलब मैं कहता हूँ 55 अरब रुपए जाया कर देते हो यार, क्यों? इस तरह कर दिया करो ना, एक फिगर दे दिया करो, नोटिफाई कर दिया करो, नोटिफिकेशन करना है ना आपने, यही कर दिया करो। अब मैं आपको बताता हूँ, अब ये कह रहे हैं कि जी कौमी असेंबली के लिए अपना PMLN को मजमूई तौर पर जो सादा अक्सरियत दी जा रही है, यानी सादा अक्सरियत 266 जनरल सीटें, 266 में से सादा अक्सरियत के लिए 135 सीटें चाहिए और PMLN को दी जा रही हैं 115 से 132, 115 से 132, 32 ये बाकी बच गए 3, तो इनको बाकी मिलेंगी जो है वो रिजर्व सीट्स, खवातीन की सीट्स। टोटल मिला के इनको बनती 73-74, यानी 173, 174। इनको मतलूब हुकूमत बनाने के लिए 172। सादा अक्सरियत तो बन गई ना इनकी, बाकी क्या बचा? बाकी एक जमात JUFA बैठ जाएगी, बाप पार्टी बैठ जाएगी, MQM बैठ जाएगी, कोई भी इनके साथ बैठ जाएगा, बस किसी के तरले करने की जरूरत ही नहीं है। अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को बहुत ज्यादा निशस्तें दी गई हैं, बहुत ज्यादा, और ये आदाद शुमार याद रखिएगा, ये इंतहाई अहम इदारे ने दिए हैं। एक इंतहाई अहम जो है वो एक सरकारी इदारे के मुरतब करदा, जो थानों से, पटवारियों से, मतलब एक नीचे की सतह से एक पल्स रेट होता है ना, वो लेके ये रिपोर्ट असेस की गई है। अब उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को 35 से 40 निशस्तें मिल रही हैं, बहुत हैं, बस काफी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को औकात में रखने के लिए। ये तो वैसे ही जीत जानी थी इसने, तो खामखा इतने सारे करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर दिए इलेक्शन पर। अब इसके अलावा PTI के जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको मिलेंगी 23 से 29, इंतहा कर लेंगे 30, यानी एक आधी सीट ऊपर नीचे हो सकती है। इसके अलावा MQM
MQM को हस्बे वादा, जो इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ वादा किया था, जो उनके साथ कौल व इकरार किए थे, उन कौल व इकरार के मुताबिक हमारी जो असेसमेंट थी वो थी 6 से 8, 8 से 9 नशस्तें देने की, लेकिन यहाँ पर उन्हें 12 से 14 नशस्तें दी जा रही हैं और JUIFA को 6 से 8 नशस्तें मिलेंगी और PMLQ को 2 से 3 नशस्तें और इस्तेकाम पार्टी पाकिस्तान को 2 से 3 नशस्तें दी जा रही हैं। चाओ भाई, उठाओ अपने भाई को, ठीक है। ये हो गया। कहां गया जहांगीर तरीन? अब समझ में आया कि IPP उस लेवल पे जाके इंतखाबी मुहिम क्यों नहीं चला रही थी। इसलिए कि इनको पता था कि हमने एक यतीम खाना खोलना है, क्योंकि PTI को तोड़ना है और PTI को तोड़कर लोगों को यहां ले आना है। तो ये सूरत है। और पंजाब में पाकिस्तान अपना PMLN को 297 नशस्तें देकर एक अकेली और मेजॉरिटी वाली पार्टी बनाकर लाया जा रहा है और पंजाब में PMLN की हुकूमत होगी और फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी PMLN इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी और फिर बलूचिस्तान में भी PMLN इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। ताहम सिंध में सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अपनी हुकूमत बना सकेगी। ये है नाज़रीन आदाद शुमार। कौम को मुबारक हो। और जाते जाते एक बार फिर मैं कहूँगा कि खुदा का वास्ता अपने घरों से निकलें, इस मुल्क के लिए निकलें, इस कौम के लिए निकलें, अपने लिए निकलें, अपने बच्चों के लिए निकलें, इस मुल्क की मईशत के लिए निकलें, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए निकलें, खुदा के वास्ते निकलें, अपनी आने वाली नस्लों के लिए निकलें, वोट कास्ट करें। अगर आपको कोई भी इशू हो रहा है तो 8300 ये इलेक्शन कमीशन का हेल्पलाइन का नंबर है। यहाँ पर आप एक मैसेज करके अपना हल्का, अपना वोटर नंबर, हर चीज मालूम कर सकते हैं 8300 से, तो आपको सारी मालूमात मिल जाएगी। और इसमें ये आप पर कौमी फरीजा है, या पर कर्ज है, आपने अदा करना है और कल आपने लोगों को दिखाना है कि मैंने वोट दिया है। अगर मैंने वोट नहीं दिया तो फिर आपको पाकिस्तान के नाजुक और अहम और सियासी, मुआशी, इक्तिसादी मामलात पर बात करने का भी कोई हक नहीं है, नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।